मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूपी टेट की तैयारी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों, अगर सब्सक्राइब ना कर पाए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस जो है तो उसका प्रभाव क्या होता है, किसको ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है, तभी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव में जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी का तापमान दोस्तों, जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं कि जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यह किसके द्वारा सबसे पहले इसको पहचाना गया था, तो जीन ब्रिस्टे जो फ्यूरियर थे दोस्तों, उनके द्वारा इसको पहचाना गया था। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों कौन कौन सी होती हैं पता होना चाहिए आपको। ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आपका मेथेन होता है, CH4 बोलते हैं जिसे। इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। ठीक है, और इसके अलावा जल वाष्प दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। जल वाष्प भी होता है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो इसमें दोस्तों मेथेन जो है यही क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, गुजरात, अंडमान द्वीप पे, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में। तो गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अत्यधिक चरण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, ताप प्रदूषण, मृदा अपरदन, तो जलवायु परिवर्तन। तो अत्यधिक चरण का परिणाम जो होता है दोस्तों क्या होता है, मृदा अपरदन अत्यधिक चरण का परिणाम होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था। लिंगानुपात मतलब स्त्री या पुरुष का अनुपात दोस्तों क्या था। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 940 पुरुषों पे 940 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या कितनी थी, 1000 थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या होता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है, और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी ये भी जान लीजिए दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और
21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, मधुमक्खी, केचुआ, तितली। तो किसान का मित्र दोस्तों किसको कहते हैं? केचुआ जो होता है इसको किसान का मित्र बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। केचुआ को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों को खाता है दोस्तों, और ये मिट्टी को भुरभुरा करता है, जिससे नमी जो होती है, नमी और प्रकाश जो होता है आसानी से मिट्टी में घुस जाता है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों मधुमक्खी के बारे में कुछ जरूरी तथ्य हैं, इसको भी आप जान लीजिए, जिससे क्वेश्चन पूछता है। करके पूछता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें अंडा देने का काम किसका होता है? अंडा कौन देता है? तो दोस्तों पता होना चाहिए अंडा देने का काम कौन होता है। एक रानी मक्खी होती है दोस्तों, रानी मधुमक्खी होती है, उसी का काम होता है अंडा देना। और श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं दोस्तों, कुछ उसमें ऐसी होती हैं कि जो श्रमिक का काम करते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं उनका काम होता है कि छत्ता बनाना, छत्ते के लिए जो रस होता है दोस्तों उसको खोजना। ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। और जो रानी मक्खी होती है इसका अंडा देने का काम होता है। अंडा देने का काम कब से करती है दोस्तों? अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक अंडा देने का काम करती है, और यही वक्त जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए भी सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, इथोलॉजी, नियोलॉजी या डेमोलॉजी में। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सीएनजी का इस्तेमाल के रूप में, सीएनजी जो होता है दोस्तों इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किस में किया जाता है? वाहनों में, उद्योग में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योग दोनों में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप या अध्ययन द्वारा। तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? वो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा इसका सृजन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी दोस्तों? ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि किसके कारण घटित हुआ था। मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण घटित हुआ था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि एक डेट न देके सिर्फ पूछ लेता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी कब घटित हुई थी। तो दोस्तों आपको डेट याद होना चाहिए कि 1984 में घटित हुई थी। ठीक है, और किस गैस के रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 3 दिसंबर या 11 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 जुलाई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या असम। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चा देता है। चमगादड़ दोस्तों स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों।
करा कि सिल्वीकल्चर संबंधित है सिल्क से, वन्य उत्पाद से, उर्वरक से, फूल से। तो सिल्वीकल्चर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? वन और वन्य उत्पाद से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? चंदौली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि झूम की खेती कहाँ पे होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय, तमिलनाडु। तो झूम की खेती कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं दोस्तों किसको सोख लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले में क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होता है किसी खाद्य श्रृंखला में? खाद्य श्रृंखला में दोस्तों शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, हाइड्रोजन, पेट्रोल या कोयला। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब नापने वाला यंत्र जो है किस नाम से आता है? बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में, ब्राजील में। तो संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया था? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? किस सन में? ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है? सन बताना है कि कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1973 होगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कभी पूछ लेता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था 1986 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। और प्रथम जो पहला, ठीक है दोस्तों ये था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो दोस्तों आपको बता दें कि गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड के द्वारा। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम। तो दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत जो कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो कौन करता है? सौर ऊर्जा जो होती है दोस्तों कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मानव रुधिर वर्ग की जो खोज थी दोस्तों किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? लैंड स्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई थी।
इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें कि मनुष्य में कितने प्रकार का रक्त पाया जाता है, रक्त समूह कौन कौन से होते हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं? 4 प्रकार का रक्त समूह होता है जो मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ए बी होता है दोस्तों, ए बी होता है और आपका ओ होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा होता है, कि कौन ऐसा होता है जो सभी व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो ए बी जो होता है दोस्तों वो सभी व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, कह सकते हैं कि सभी मनुष्यों से रक्त वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और कौन सा सार्वभौमिक दान करता होता है, कौन ऐसा होता है जो सभी को दान दे सकता है रक्त समूह वाला? ओ वाला जो होता है वो समूह वाला वो दोस्तों सभी को रक्त दान दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 206 अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी रचना है? ठीक है, अरस्तु की, मेंडेल की, चार्ल्स डार्विन की या रॉबर्ट हुक की? तो ये किसकी रचना है दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, सुभेद्य जीव, ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि रेड डेटा बुक में सभी सम्मिलित हैं, चाहे विलुप्त हो रहे जीव हों, चाहे जो बड़े मुश्किल से मिले हों वो जीव, सुभेद्य जीव, सभी क्या होते हैं? रेड डेटा बुक में सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।